नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज का विषय है तारापीठ के महान साधक माँ तारा के लाडले बेटे बामा छेपा जी का संक्षिप्त जीवनी। आज के बुद्धिवादी लोग भारत के महान साधकों के चमत्कार पूर्णकृत समझ नहीं पाते। इन्हें झूठा साबित करने का कुकृत रचते रहते हैं, अफवाह फैलाने एवं बदनाम करने में लगे रहते हैं। चेतन बुद्धि से नहीं समझा जाता है, इसके लिए श्रद्धा भाव होना आवश्यक होता है। बंगाल के तारापीठ में बामा छेपा माँ तारा के लाडले बेटे थे। व्यवहारिक दुनिया से लापरवाह थे। एक गरीब घर में जन्म हुआ था। 2 भाई थे, एक छोटा भाई था। पिता की मृत्यु 18 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। विधवा माता ने उन्हें अपने भाई के पास भेज दी थी। ननिहाल में उन्हें गाय चराने के कार्य में लगा दिया गया था। सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगता था। उन्हें मंदिर में सेवा कार्य करने के लिए लगा दिया गया था। माँ तारा के साथ इनकी एकात्मकता अपूर्व थी। माँ को भोग लगाने से पहले ये स्वयं ही प्रसाद खा लेते, तब माँ को प्रसाद चढ़ाते थे। यह देखकर तारापीठ के सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। पुरोहित और दरवान को उसी दिन कार्य से हटा दिया गया। बामा छेपा को कार्य से हटा दिया गया। एक दिन नटोर राज्य की रानी को माँ ने स्वप्न दिया। बोली, मेरा बेटा 4 दिन से भूखा है, मैं भी 4 दिनों से भूखी हूँ। मेरा बेटा है, मुझे जैसे भी खिलाता है, इसमें किसी को क्यों ऐतराज होता है। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी। बाद में बामा छेपा को खोज कर लाया गया एवं आदेश दिया गया कि माँ के भोग के पहले बामा छेपा को भोग दिया जाए। छेपा बाबा उस समय प्रायः समाधि में मग्न रहा करते थे। कभी वाह्य चेतना शून्य, कभी बिल्कुल बालक की तरह आचरण। तारा माँ की यह प्रिय संतान ही विश्वविख्यात तंत्र सिद्ध महापुरुष बामा छेपा हैं। द्वारका नदी के तट पर तारापीठ श्मशान है। लोगों की मान्यता है कि तारापीठ श्मशान में मृतक की अस्थि रखने से मुक्ति निश्चित है। इन्हीं के बीच सेमल वृक्ष के नीचे बामा सोए रहते थे। इस शक्तिपीठ के जागृत भैरव के रूप में मदिरा और गांजा के सेवन से दोनों बड़ी बड़ी आँखें जवा पुष्प की तरह लाल रहती थी। इनके शरीर से सटकर इनके सहचर श्वान दल खेलते रहते थे। कभी प्यार से गोद में बैठाते, कभी दूर कर देते। तारा मंदिर की आरती समाप्त हो जाती। मंदिर का पुजारी छेपा बाबा के लिए प्रसाद को बालू पर पत्ते में भोग प्रसाद रख जाया करते। बाबा के संगी थे उनके प्रिय सहचर श्वान दल। एक ओर से श्वान धीरे धीरे कर खा रहे थे और दूसरी ओर छेपा बाबा उनके साथ आनंद से भोजन कर रहे थे। इनके जीवन में अनेक विपरीत भाव का समावेश देखा जाता था। कभी कभी उन्मत्त, कभी बालक, कभी पिशाचवत दिखाई पड़ते थे। इस रस विभूति का पता केवल
उन साधकों को ही लगता जिनकी दृष्टि छेपा की कृपा से खुल गई थी। छेपा की जन्मभूमि वीरभूमि की आध्यात्मिक परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही थी। कवि जयदेव और चंडीदास इस वीरभूमि के ही संतान थे। 51 शक्ति पीठ में 5 वीरभूमि में है। तंत्र साधना के एक श्रेष्ठ केंद्र के रूप में चिरकाल से इसकी ख्याति रही है। पुराण शास्त्र के अनुसार वशिष्ठ, भृगु, दत्तात्रेय, दुर्वासा ये सभी तारा सिद्ध थे। कैलाशपति बाबा की ख्याति से ही छेपा बाबा का जीवन उद्भासित हुआ था। तारापीठ के निकट अटला ग्राम में छेपा बाबा का जन्म हुआ था। छेपा के पिता सर्वानंद चट्टोपाध्याय एक साधारण गृहस्थ ब्राह्मण थे। वे पवित्र चित्त एवं सरल प्रकृति के थे। वे भी माँ के उपासक थे। सर्वानंद के द्वितीय पुत्र बामा छेपा थे। 1244 में फाल्गुन मास में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही बड़े भोले भाले और सरल प्रकृति के थे। अच्छे बुरे का बिंदु मात्र भी ज्ञान नहीं था। सांसारिक लोगों की दृष्टि में मूढ़ थे। बचपन से ही भक्त स्वभाव के थे। धन्यवाद। यदि चैनल पर पहले आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक अवश्य कर दें